तो हम लोग देखते हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज किन किन दृष्टिकोण से हम लोग पढ़ना चाहते हैं, चाहे वो किसी लेवल के व्यक्ति। तो देखिए छात्रों, इंग्लिश जो है हम लोग 3 दृष्टिकोण से पढ़ते हैं। फर्स्ट, एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू। सेकंड, competitive point of view. Third, communication point of view. तो हम लोग को इंग्लिश सीखने के ये 3 व्यू होते हैं। एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू कहने का मतलब यह हो गया कि जो कोई भी आप स्कूल कॉलेजेज में जो एग्जाम देते हैं और जिसमें इंग्लिश लैंग्वेज से प्रश्न पूछे जाते हैं, उसके लिए आप इंग्लिश एक सिलेबस, निर्धारित सिलेबस के अनुसार आप चलते हैं। कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू, डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो पैटर्न क्या है, तो उस परीक्षा की दृष्टि से हम लोग पढ़ते हैं। तीसरा है कम्युनिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू। कहने का मतलब है जिसको कि आप लोग जानते हैं कि स्पोकन इंग्लिश, आप में से बहुत लोग आते हैं छात्र मेरे पास, कहते हैं कि सर स्पोकन इंग्लिश करना है, यानी कम्युनिकेटिव इंग्लिश। तो ये हो गया कम्युनिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग पढ़ते हैं कि एक दूसरे से कैसे कम्युनिकेट कर लें। इसी के अंतर्गत हम लोग को डिस्क्रिप्टिव भी आ जाएगा। तो डिस्क्रिप्टिव क्या है? तो डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में ये है लेटर राइटिंग, एसे राइटिंग, पैराग्राफ राइटिंग, प्रेसी राइटिंग, दैट आर डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश। You may say comprehension also in academic exam, but in competitive exam, comprehension is asked in other ways. तो ये तीनों पॉइंट ऑफ व्यू से इंग्लिश पढ़ने के लिए हम लोग क्या पढ़ना होता है? तो इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ना सीखना होता है। तो क्या इसके लिए अलग सीखेंगे, इसके लिए अलग सीखेंगे, इसके लिए अलग सीखेंगे? नहीं, ओवरऑल इंग्लिश का नॉलेज होगा तो आप ये भी काम कर सकते हैं, ये भी काम कर सकते हैं, ये भी काम कर सकते हैं। लेकिन आप लोगों के रिक्वेस्ट पर मैं आया हूं कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बतलाने के लिए, लेकिन इस व्यू से बतलाएंगे आपका तीनों व्यू फुलफिल हो जाएगा। ठीक है? तो अब इसके बाद अगले वीडियो में हम लोग चलेंगे द इंग्लिश लैंग्वेज एंड देयर एस्पेक्ट्स, कि क्या क्या एस्पेक्ट्स हैं। सो डोंट forget to subscribe the channel Vijyoti Educational Adda.